एक धरती जहाँ की शांति न केवल हिरनों की आवाजों से टूटती है बल्कि बाघों के दहाड़ से भी। वहीं पे एक यंग कब जाइंट्स के परछाई तले चला करता था। उसके पिता एक राजा, उसकी माता एक रानी और उसका भाई एक ढाल। लेकिन जंगल में किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती है। ये कब बहुत जल्द ही बहुत अकेला होने वाला है। अपना सब कुछ खो देने के बाद और अपने घर से निकाल दिए जाने के बाद भी ये हार नहीं मानेगा, बल्कि अपने खून की आहुति देकर द गोस्ट ऑफ ताडोबा कहलाएगा। ये है छोटा मटका की असली कहानी, एक जख्मी बाघ से एक राजा बनने तक का शानदार सफर। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के दिल में मौजूद ये 1600 किलोमीटर में फैला जंगल, जहां टीक फॉरेस्ट, बैम्बू ट्रीज और वाटर होल्स के साथ साथ तमाम तरह के जानवरों की कोई कमी नहीं है। और यही घर है भारत की आन बान और शान द रॉयल बंगाल टाइगर्स का। सदियों से ताडोबा राजाओं की रणभूमि रही है। लेजेंडरी टाइगर्स जो राइज करते हैं, डोमिनेट करते हैं और फिर समय की गर्भ में समा जाते हैं और फिर ये सब फिर से दोहराता है। लेकिन इन सब में एक नाम हमेशा अलग नजर आएगा, एक नाम जो पावर, ट्रेजेडी और सर्वाइवल से जुड़ा है, छोटा मटका। छोटा मटका सिर्फ एक आम टाइगर कब नहीं था, ये अपने वंश का चिराग था। इसके पिता मटकासुर ताडोबा के सबसे डोमिनेंट रूलर्स में से एक थे, एक विशालकाय बीस्ट, अन्य टाइगर्स का डर और टूरिस्ट का चहेता। मटकासुर ने कभी ना खत्म होने वाली लड़ाइयों से एक बहुत ही विशालकाय साम्राज्य का निर्माण किया था। और इसकी माँ छोटी तारा भी किसी से कम नहीं थी, एक लेजेंडरी टाइग्रेस तारा की बेटी। वो बहुत ज्यादा पेशेंट और एक अव्वल दर्जे की शिकारी थी। जहाँ एक तरफ मटकासुर बलपूर्वक राज करता था, तो वहीं छोटी तारा अपने बच्चों को सहनशीलता और सर्वाइवल के गुण सिखाती थी। एक साथ मिलकर इन्होंने एक ऐसा ब्लड लाइन तैयार किया जिसमें ताकत भी थी और सौम्यता भी। लेकिन इनका बेटा इस विरासत की बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। 2016 के मॉनसून में ताडोबा के शिकार युक्त जामिनी रेंज में दो नन्हे बच्चों ने अपने पहले कदम रखे। ये दो भाई थे, एक बहुत ही बोल्ड और एडवेंचरस, तो वहीं दूसरा बहुत ही शर्मीला और रिजर्व्ड। जो ज्यादा बोल्ड था उसका नाम रखा गया ताराचंद, हमेशा पहली जंप लगाने वाला, पहली चेस करने वाला। इसकी आंखों में इसके पिता की आग साफ साफ नजर आती थी। जो बच्चा शांत था और जो हमेशा पीछे छूट जाता था, उसका नाम रखा गया छोटा मटका। अपनी माँ के पालन पोषण में ये दोनों भाई बहुत अच्छे से फल फूल रहे थे। इनकी माँ की एक बहुत खास बात ये थी कि वो टूरिस्ट के सामने आने से नहीं घबराती थी, इसीलिए वो ताडोबा में आने वाले टूरिस्ट के बीच काफी मशहूर भी थी। और इसके तरह ही इसके बच्चों में भी ये गुण आने वाला था। ताडोबा के जंगलों में हिरन, वाइल्ड बोर और लंगूर की कोई कमी नहीं है। इनकी माँ इन्हें बचपन से ही शिकार के गुण सिखाने लगी थी, जो आगे चलकर इनके बहुत काम भी आएगा। टूरिस्ट और गाइड्स के लिए तो ये दोनों आम टाइगर कब थे, लेकिन प्रकृति ने पहले से ही इनकी ऐसी कहानी लिख रखी थी जो आने वाले कई सदियों तक याद रखी जाएगी। अब जैसे जैसे ये दोनों भाई बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे इनके शिकार में दिलचस्पी भी बढ़ते जा रही थी। और ऐसे ही अक्टूबर की एक शाम शिकार करती हुई अपनी माँ का पीछा करते करते छोटा मटका एक जंगली सुअर के बहुत ज्यादा करीब चला गया। और फिर या तो डर से या तो गुस्से से उस वाइल्ड बोर ने इस पर हमला कर दिया। यह हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उस वाइल्ड बोर ने अपने नुकीले दांतों को इसके शरीर के बहुत अंदर तक गड़ा दिया। इस हमले से छोटा मटका दर्द से कर्रा उठा और धड़ाम से जमीन पे गिर गया। ये जख्म बहुत ज्यादा गहरा था और छोटा मटका जैसे छोटे टाइगर के लिए तो ये और भी ज्यादा जानलेवा था। इसकी माँ तुरंत ही मदद के लिए इसके तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर माहौल की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को खुद छोटा मटका की मदद करने के लिए आना पड़ा। लेकिन तभी इसका भाई ताराचंद इसका रखवाला बन के इसके आगे खड़ा हो गया।
दरअसल ताराचंद को ये लग रहा था कि ये इंसान इसके भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इसने यहाँ आने वाले हर गाड़ियों पे गुर्राना शुरू कर दिया और किसी को भी छोटा मटका के पास आने नहीं दिया। ये सच में कमाल का नजारा था। परिवार के मामले में छोटा मटका बहुत किस्मत वाला था और अगले कई महीनों तक इसके भाई और इसकी माँ ने इसका पूरा ख्याल रखा और फिर कुछ महीनों बाद ये ठीक भी हो गया। लेकिन इन सब में कई महीनों के रफ खेल और शिकार की अहम ट्रेनिंग को मिस कर दिया था, जो किसी भी यंग टाइगर के ताकत और सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जंगल ने इसे जो स्कार दिया था वो न केवल इसके शरीर पर था बल्कि इसके किस्मत पर भी था। वक्त बीतने के साथ साथ ये दोनों भाई बड़े और ताकतवर होने लगे और फिर इनके जीवन में वो पल भी आया जब इन्हें अपनी माँ की छाया से निकलकर अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। ऐसे में भी आमतौर पर टाइगर्स कुछ समय के लिए अपने माँ के इलाके में ही रहते हैं, लेकिन माँ शिकार या अन्य कामों में इनकी कोई सहायता नहीं करती है। ये दो भाई अब जीवन के इस नए अध्याय को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। इस दौरान ये कई बार अकेले बहुत लंबे लंबे सफर पर भी निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो छोटा मटका को पूरी तरह से बदल देने वाला था। ये महीना था दिसंबर का और साल था 2018, जब ताराचंद घूमते घूमते अपने इलाके से बहुत दूर चला गया और फिर ये इंसानों के इलाके में पहुंच गया, जहां एक ऐसा दुश्मन इसका इंतजार कर रहा था जिससे ये बिल्कुल अनजान था। इलेक्ट्रिकल फेंस। अक्सर ही किसान भाई जंगली जानवरों से बचने के लिए अपने खेतों के बाउंड्रीज पर इलेक्ट्रिक फेंस लगा देते हैं, जिससे कई जानवरों की मौत हो जाती है। और सैडली ताराचंद का अंत भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक पल में छोटा मटका का रखवाला जा चुका था और बाद में वन विभाग को इसकी बॉडी एक खेत के बाउंड्री के पास मिली। ये सभी वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स के लिए बहुत बुरी खबर थी। छोटा मटका के लिए ये इसके चाइल्डहुड का अंत था। इसने अपने कवच, अपने साथी और अपने एक लौते भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है और अब ये शाही कब बिल्कुल अकेला है। इसके ऊपर से ये अपने जीवन के उस मोड़ पे है जब टाइगर्स को अपनी माँ का साथ छोड़ना होता है, तो ये घटना इसके लिए और भी ज्यादा जानलेवा थी। शायद यही दोहरे झटके इसके इतना सख्त होने का कारण बना, क्योंकि इस घटना के बाद छोटा मटका फिर कभी वो इनोसेंट बच्चा नहीं रहा जिसे सब बचपन से देखते आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जंगल इसे किसी डार्कर फेज, कोई खास मकसद की तरफ ढकेल रहा हो। लेकिन अभी तो एक और झटका था जो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। अब छोटा मटका टीन एज में आ चुका था। ये वो एज होती है जब टाइगर्स के ऊपर से माँ का साया हट जाता है। जी हाँ, ये बात इसे कुछ देरी में रियलाइज हुई है, लेकिन अब ये एक तरह से अनाथ और असहाय हो चुका है। फिर कुछ दिनों तक ये बस ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकता रहता है और फिर इसी तरह से एक दिन ये अपने पिता मटकासुर के इलाके के कोर में पहुंच जाता है। पर नादान छोटा मटका को ये बात पता नहीं है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मटकासुर को अपने इलाके में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल का अंदाजा हो जाता है और इसे छोटा मटका के मौजूदगी के बारे में भी पता चल गया। मेल टाइगर्स अपने इलाके में किसी दूसरे मेल टाइगर को बर्दाश्त नहीं करते हैं, अब चाहे वो इनका अपना बेटा ही क्यों ना हो। और यहाँ भी मटकासुर ने अपने ही बेटे को अपने इलाके से खदेड़ दिया। ये देखने में तो कठोर लग सकता है, लेकिन टाइगर्स की दुनिया में ये आम बात है। इस घटना के बाद से छोटा मटका ना तो टाडोबा के प्राइम इलाके का प्रिंस रहा और ना ही ये अपने घर में रह सकता था, और इसकी माँ का हाथ तो इसके सर से कब का हट चुका था। इन सब घटनाओं के बाद अपनी माँ और अपने मृत भाई की प्यारी यादों के साथ ये अपने घर को जी भर के देखता है और फिर यहाँ से बहुत दूर जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन छोटा मटका के जाने के साथ ही टाडोबा की गद्दी चरमराने लगी। दरअसल अब मटकासुर के लंबे शासन को खत्म करने के लिए कई सारे दुश्मन खड़े हो चुके थे। नॉर्थ के तरफ से मोगली, एक बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी टाइगर, और कोलसा रेंज से दो भाई रुद्र और ताला,
इन 3 टाइगर्स ने मिलकर मटकासुर के शासन की नींव हिला के रख दी और उम्र के इस मोड़ पे आ चुका मटकासुर अकेला इन 3 टाइगर्स का सामना नहीं कर सकता था। और फिर साल 2019 में मटकासुर का जो साम्राज्य कभी इतना स्थिर हुआ करता था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और फिर एक महान राजा जंगल की परछाइयों में कहीं गायब हो गया। उसके गैर मौजूदगी से ताडोबा में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। मुख्य तौर पर इसके इलाके के 4 कंटेंडर्स थे, मोगली, रुद्र, ताला और छोटा मटका। लेकिन छोटा मटका काफी यंग, इनएक्सपीरियंस्ड और अपने शुरुआती इंजरी से घायल था, इसीलिए वो मोगली, रुद्र और ताला जैसे खतरनाक योद्धाओं से नहीं लड़ सकता था। इससे हुआ ये कि जो किंगडम कभी इसके पिता का हुआ करता था वो इसे ना मिलकर इसके दुश्मनों के कंट्रोल में आ गया। और फिर छोटा मटका ताडोबा के इस मारकाट वाले क्षेत्र को छोड़कर एक नए पथ पर निकल गया। दरअसल ये ताडोबा के बफर जोन में आ जाता है, जहाँ पर जंगल और खेत एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और जंगल के नियम इंसानों की दुनिया के साथ घुल मिलकर धुंधले हो जाते हैं। अब ऐसे तो इस जमीन पर शिकार थोड़ा कम है, लेकिन ये ताकतवर टाइगर्स की नजर से भी दूर है। यहाँ जंगल और गांव के नाजुक मोड़ पर इस वनवास भोग रहे राजकुमार को चैन से सांस लेने का, शिकार करने का और ज्यादा ताकतवर होने का मौका मिलेगा। ये छोटा मटका की हार नहीं थी, बल्कि ये इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी था और धीरे धीरे इसकी स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। ताडोबा के बफर्स में युद्ध के एक नए देवता का निर्माण हो रहा था। जंगल ने इससे इसका सब कुछ छीन लिया, इसके शरीर को जख्मी कर दिया और इसे इसके अपने ही किंगडम से बेदखल कर दिया। लेकिन छोटा मटका के पास अब भी एक हथियार बाकी है और वो है समय। और जल्द ही ये इस हथियार को यूज करके ताकत के उस शिखर पर पहुंचेगा जहां तक पहुंचना अच्छे अच्छे टाइगर्स के बस की बात नहीं है। जल्द ही ये अपनी खोई हुई रियासत को पाने के लिए अपनी जीत जान लगा देगा। साल 2021 तक छोटा मटका अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था, इसीलिए इसने अपने अधूरे काम को खत्म करने का फैसला किया। ये काम था अपने रियासत को फिर से पाने का। छोटा मटका को तो ये लग रहा था कि ये बड़े ही आसानी से अपने कार्य को पूरा कर लेगा, लेकिन जिस टाइगर से इसका सामना होने वाला था उस टाइगर ने अब तक अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी थी और एक से बढ़कर एक टाइगर्स को हराकर मटकासुर के इलाके पर राज कर रहा था। जी हाँ, ये टाइगर्स कोई और नहीं बल्कि मोगली ही था, जो ताकत और एक्सपीरियंस दोनों के मामले में छोटा मटका से काफी आगे था। और फिर इसी साल के मॉनसून में पूरा ताडोबा कांप उठा जब छोटा मटका और मोगली जैसे 2 विशालकाय टाइगर्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए। छोटा मटका अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने के लिए बेताब था और इसीलिए इसने बिना किसी देरी के मोगली की तरफ झपट्टा मारा और फिर दोनों टाइगर्स की दहाड़ के साथ इस युद्ध का शंखनाद हुआ। ये लड़ाई काफी जानलेवा थी। दोनों की भयंकर गर्जना पूरे जंगल में गूंज रही थी। दोनों के पंजे एक दूसरे के शरीर के चीथड़े उड़ा रहे थे और ये दोनों अपने खून से ताडोबा की धरती को सींच रहे थे। लेकिन जब धूल के बादल हटे तो इस युद्ध के असली विजेता की पहचान हुई और वो था मोगली। यहाँ छोटा मटका की बहुत बुरी हार हुई थी। मोगली ने इसके लिप्स को फाड़ के रख दिया था। ये एक ऐसा घाव है जो जीवन भर इसके साथ रहेगा, पर आगे चलकर यही घाव इसे इसका आइकॉनिक लुक और पहचान देने वाला है। हारा और बुरी तरह से घायल छोटा मटका लंगड़ाता हुआ यहाँ से चला जाता है। यहाँ सबको लगने लगा था कि ये छोटा मटका की कहानी का अंत है, लेकिन छोटा मटका के लिए तो ये बस शुरुआत थी। घायल लेकिन टूटा नहीं, छोटा मटका जंगल की परछाइयों में कहीं गायब हो जाता है, जैसे एक वक्त पर इसके पिता मटकासुर हुए थे। दरअसल ये वापस से जंगल के किनारे पर आ जाता है, जहाँ ये हिरनों की जगह पालतू पशुओं का शिकार करने लगा। ये अपने घाव को भरने के लिए यहाँ आया है। हर लंगड़ाहट, हर निशान, हर रात जो ये शिकार की तलाश में बिता रहा था वो इसे और मजबूत बनाता गया।
अब ये वो बच्चा नहीं रहा जो हमेशा पीछे रह जाता था, और ना ही वो निकाला गया राजकुमार जो अपने दुश्मनों से डर कर भाग गया था। जंगल इसे कुछ सिखाना चाह रही थी, और वो है पेशेंस और बदला। और फिर आया साल 2022। इस वक्त तक छोटा मटका के सारे घाव भर चुके थे, लेकिन एक घाव जो अब भी नहीं भरा था वो था मुगली से मिले एक शर्मनाक हार की यादें। लेकिन अब ये तैयार अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने के लिए, तैयार अपनी खोई हुई गद्दी को वापस पाने के लिए। अब तक हमने छोटा मटका के स्ट्रगल्स को देखा, इसके अनगिनत हार, और जंगल को इससे इसका सब कुछ छीनते हुए देखा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अभी तो ये सिर्फ एक मामूली टाइगर है, लेकिन आने वाला वक्त इसका होगा, क्योंकि अब जो होगा वो ना तो आज से पहले किसी टाइगर ने किया था, और ना ही इसके बाद कोई टाइगर कर पाएगा, क्योंकि ये जिस तरह से अपने दुश्मनों का सामना करने वाला है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके आगे की कहानी हम देखेंगे पार्ट 2 में, जो बहुत जल्द ही आएगा। और अगर आप पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में #part2 जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो पे क्लिक करके ताडोबा के सबसे शक्तिशाली टाइगर्स में से एक बजरंग की कहानी जरूर देखिए, जो अगले पार्ट में इस कहानी में भी आने वाला है।